ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। यहाँ हम अध्याय 14 पढ़ेंगे। साकार ब्रह्मा श्री साई। एक ही ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, अर्थात निराकार व साकार। जिसकी जिसमें रुचि होती है वह ब्रह्मा के उसी रूप की आराधना करता है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है कि सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय दाता हैं। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसान है और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिनकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत, नित्य मुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियाँ, ईश्वर की शक्ति जो कि सच्चित आनंद है, शिरडी में साई रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा को आनंद कहा गया है, परंतु भक्तों ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता ना थी। उनके बैठने के लिए भक्त मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भाव का आदर करते थे और उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने में भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किया करते थे। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार की बात है कि श्री तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे रहे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेज दिया, जहाँ पर उनकी अच्छी आवभगत हुई। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित पूजनार्थ मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने साहस नहीं किया था। केवल एक महालसा पति ही उनके गले पर चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा कि क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा बोले कि डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज गोपेश्वर, जो कि काका पौराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा और अपने गुरु को वो जिस प्रकार चंदन लगाते थे, उसी भाव से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने भी दादा भट्ट से ही ऐसा ही कहा। यद्यपि बाबा भक्तों की भावनाओं का आदर करते थे, परंतु कभी कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रौद्र रूप भी धारण कर लेते थे। तब उनके समीप जाने का साहस किसी को नहीं होता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते, तो कभी मोम से भी अधिक नरम होकर शांति क्षमा मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोध में कांपते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता था। वे भक्तों को बुलाकर कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा। कल्याण निवासी एक यवन, जिनका नाम सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे और मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी और ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने की। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय ना कर सके कि क्या किया जाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि श्री सामा साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने सामा से सहायता मांगी। शामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उसे बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? अनेक भक्त शिक्षा पूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, शामा, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं?
उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम मुझसे पूछो कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को राजी है? श्यामा सकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा, फिर उससे पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है? फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे, आप कहे तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो कि क्या रुचिकर होगा बकरे का मांस, नात या अंडकोश? श्यामा यह उत्तर देकर लौटे, यदि बाबा के भोजन पात्र से एक भी ग्रास मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन अर्थात पानी का गागर उठाकर फेंक दिया और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे हुए कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पाठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गए। बाबा मस्जिद लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपए निकाल कर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा और हाजी के प्रेम करने लगे तथा तो उनके साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। संकट मोचक श्री साई। एक दिन संध्या समय शिरडी में घने बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जिधर देखो उधर जल की जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई भी न आई। इसलिए सभी ने बाबा से भक्ति के जो भूखे थे संकट निवारण की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों को देखते हुए गरज कर कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया। पवन धीमी पड़ गई, आंधी शांत हो गई, आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। इसी प्रकार एक मध्याह्न समय धूमि की अग्नि इतनी प्रचंड हो गई कि इसकी लपटें तो ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों को समझ में न आया कि क्या किया जाए। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति भाप गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंबे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी। देखते ही देखते धुनी शांत हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ेगा उसका दुखों से शीघ्र छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं के चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्प काल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और इस प्रकार वह निष्काम हो जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम। इस प्रकार आज का जो साई सच्चित का अध्याय जो 14 है, 14 चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं श्री साईं गुरु जी से दिल से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यक्ति इस पाठ का श्रवण कर रहा है उसके समस्त दुख तकलीफ दूर हों और वो जिस मनोकामना प्राप्ति के लिए साईं सच्चित का पाठन कर रहा है वो सारी की सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो। ओम साई राम, जय साई राम।